रेगिस्तान को लोग अक्सर खाली समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ सिर्फ रेत है, धूप है और सन्नाटा है। दिन में जब सूरज आग की तरह बरसता है तब कोई उसकी बात नहीं सुन पाता, लेकिन रात में जब चांद निकल आता है और हवा धीरे धीरे रेत को छूती है तब रेगिस्तान बोलता है। बस सुनने वाला चाहिए। रेगिस्तान के किनारे एक इलाका था जिसे लोग सूखी धरती कहते थे। यहाँ के लोग मेहनती थे, बहुत मेहनती, लेकिन उनकी मेहनत से भी ज्यादा ताकतवर था इंतजार। इंतजार बारिश का, इंतजार पानी का, और उस दिन का इंतजार जब जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। कुएं कब के सूख चुके थे, खेत अब सिर्फ याद बनकर रह गए थे, और लोग धीरे धीरे उम्मीद छोड़ते जा रहे थे। और इसी जगह रहता था नीरज। नीरज कोई राजा नहीं था, ना ही कोई योद्धा। वो बस एक साधारण सा लड़का था जो दूसरों से थोड़ा अलग सोचता था। जहां लोग रेगिस्तान को कोसते थे, नीरज बस उसे देखता रहता था। उसे लगता था जैसे ये रेत उसे पहचानती हो। और कुछ साल बाद नीरज के दादाजी अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी बातें आज भी जिंदा थीं। दादाजी कहा करते थे, बेटा, धरती कभी बिना वजह कुछ नहीं छुपाती, और जब वो छुपाती है तो इसलिए कि इंसान समझना भूल गया होता है। नीरज को तब ये बातें अजीब लगती थीं, लेकिन अब उसे हर शब्द साफ समझ आने लगा था। एक रात नीरज अपने घर की छत पर लेटा हुआ था। आसमान में पूरा चांद टंगा था, हवा बिल्कुल शांत थी। तभी उसने देखा, रेगिस्तान के बीचों बीच बहुत दूर एक हल्की सी चमक, बस एक पल के लिए। नीरज उठकर बैठ गया। फिर देखा, फिर वही चमक। ये ना तो तारे जैसी थी, ना ही चांद की रोशनी, ये कुछ और थी। नीरज का दिल तेज धड़कने लगा। उसे दादाजी की कहानी याद आ गई, कांच का महल। अगले दिन नीरज ने यह बात गांव में बताई। कुछ लोग हंस पड़े, कुछ ने मजाक उड़ाया। रेगिस्तान में कांच का महल? धूप में दिमाग पिघल गया है क्या? नीरज कुछ नहीं बोला। वो जानता था हर सच को तालियों की जरूरत नहीं होती। 3 रातों तक नीरज ने वही चमक देखी, हर बार उसी जगह, उसी समय। अब उसे यकीन हो गया था ये कोई भ्रम नहीं था। उस रात उसने फैसला किया, वो खुद जाएगा, ना किसी को साबित करने के लिए, ना किसी इनाम के लिए, बस सच देखने के लिए। नीरज ने ज्यादा तैयारी नहीं की। एक पानी की मशक, कुछ सूखी रोटियां और दादाजी का पुराना कंपास। वो कंपास थोड़ा टूटा हुआ था, लेकिन दादाजी कहते थे, ये दिशा नहीं दिखाता, ये हिम्मत दिखाता है। रात के अंधेरे में नीरज रेगिस्तान की तरफ चल पड़ा। हर कदम के साथ रेत उसके पैरों के नीचे सरकती रही, कभी ठंडी, कभी गर्म। रास्ता आसान नहीं था, कभी तेज हवा चलती, कभी रेत के बवंडर उठते। प्यास बढ़ती जा रही थी, डर भी साथ साथ चल रहा था, लेकिन नीरज रुका नहीं। वो जानता था अगर आज डर के आगे झुक गया तो ये सवाल जिंदगी भर उसके साथ रह जाएगा। आधी रात के बाद वो उसी जगह पहुंचा जहां चमक दिखाई देती थी। रेत वहां अलग लग रही थी, ठंडी, शांत। नीरज ने हाथ से रेत हटाई। नीचे कुछ सख्त था, एक विशाल गोल दरवाजा जो रेत के नीचे छुपा हुआ था। जैसे ही चांदनी उस पर पड़ी, दरवाजा अपने आप खुल गया। नीरज ने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। अंदर का नजारा उसकी सोच से भी ज्यादा अद्भुत था। चारों तरफ कांच की ऊंची दीवारें, नीली, सफेद और हल्की सुनहरी रोशनी। दीवारों के अंदर चलती हुई तस्वीरें थीं, हरे भरे जंगल, बहती नदियां, हंसते हुए बच्चे। ये वही धरती थी जो कभी रेगिस्तान नहीं थी। नीरज की आंखें भर आईं। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? नीरज डर गया, लेकिन झूठ नहीं बोला। मैं सच जानना चाहता हूं, आवाज बोली। सच देखने वाले कम होते हैं और उसे सहने वाले उससे भी कम। ये महल इंसानों ने नहीं बनाया, ये धरती की यादों से बना है। जब इंसान ने जरूरत से ज्यादा लिया, पानी बर्बाद किया, पेड़ काटे और लालच को ताकत बना लिया। अगर तुम यहां से जिंदा जाना चाहते हो तो एक चीज छोड़नी होगी। नीरज ने पूछा, क्या? आवाज बोली, ये सोच कि धरती तुम्हारी है। नीरज चुप हो गया। उसे समझ आ गया, धरती हमारी नहीं है, हम धरती के हैं। नीरज ने सिर झुका लिया। मैं वादा करता हूं, मैं लालच नहीं फैलाऊंगा। मैं लोगों को याद दिलाऊंगा कि हम यहां सिर्फ लेने नहीं, संभालने भी आए हैं। पूरा महल रोशनी से भर गया। तेज हवा चली, सब कुछ धुंधला हो गया। जब नीरज ने आंखें खोली, वो गांव के बाहर जमीन पर पड़ा था। उसके हाथ में कांच का एक छोटा सा टुकड़ा था जो हल्का सा चमक रहा था। नीरज ने महल की जगह किसी को नहीं बताई।